आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्नमाला है आपके 6.1 कक्षा 6, उसका चैप्टर है पूर्णांक। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 6 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी की संख्या के दाईं ओर स्थित है। कौन सी जो संख्या बतानी है, ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या है दोनों में से जो संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम, संख्या रेखा। तो यहाँ पे देखो, ये संख्या रेखा बनाते इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इधर माइनस की, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। इधर 1 प्लस के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि जो संख्या है, ठीक है ना, तो कौन सी जो संख्या है दूसरी संख्या, कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। दो जोड़े दे रखा आपको, 2 और 9 का, ये रही 2, ये रही 9। तो ये बताना कि कौन सी संख्या है जो एक संख्या के दाईं ओर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 9 के बाईं ओर है। देखो, ये वाली जो साइड होती है ये दाईं ओर होती है, ठीक है, और ये वाली होती है वो बाईं ओर होती है। तो अब 2 और 9 की बात करूँ तो 2 देखो, 2 9 के बाईं ओर स्थित है। ये वाली अगर कोई संख्या है तो इस वाली साइड को दाईं ओर बोलते हैं और इस वाली साइड को बाईं ओर। अब यहाँ पे 9 है, 9 के बाईं ओर तो 2 है, ठीक है, 9 के बाईं ओर 2 है। तो अगर अब 2, ठीक है, और 9 की बात करूँ तो 2 के दाईं ओर है ना, यानी कौन सी संख्या दाईं ओर है, तो 9 दाईं ओर, किसके दाईं ओर है, 2 के। तो आपको लिखना है कि कौन सी संख्या दाईं ओर है, तो यहाँ लिखना है 9 दाईं ओर स्थित है। अगली देखो आप यहाँ पर -3 और -8, ये दाईं ओर होती है। कोई भी अगर संख्या हो तो उसकी दाईं ओर होती है। तो -8 का दाईं ओर ये वाला हो गया, बाईं ओर ये वाला हो गया। तो -8 के दाईं ओर कौन सी संख्या है, -3 है, ठीक है ना। तो -3 क्या है, -8 के दाईं ओर है। तो यहाँ पे दाईं ओर कौन सी है, -3 दाईं ओर स्थित है। अगला देखिए 0 और -1। तो पहले देखो इन दोनों में दाईं और बाईं ओर कौन स्थित है। जो 1 है माइनस का, वो 0 के बाईं ओर स्थित है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तो 0 ही होगा ना, यानी 0 है वो 1 के दाईं ओर स्थित है। तो माइनस का यानी यहाँ पे 0 है वो दाईं ओर स्थित है, ठीक है। अगली देखिए आप यहाँ पर -11 ये रहा और +10 ये रहा। अब बात करें कि -11 प्लस इस 10 के किस तरफ है, तो 10 का इस तरफ बाईं ओर होता है, यानी इस वाला भाग बाईं ओर, तो ये तो बाईं ओर स्थित है। अब बात करें 10 की, तो 10 11 के किस तरफ स्थित है, तो 11 का दाईं स्थित है, तो दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे 10 जो है, 10 दाईं ओर स्थित है। -6 ये रहा और प्लस का 6 ये रहा। तो -6 के इस तरफ देखो, तो -6 के इस तरफ 6 स्थित है, इसका मतलब 6 है जो इसके दाईं ओर स्थित है। तो दाईं ओर कौन स्थित है, ये वाला स्थित है ना। ये तो इन दोनों संख्या में देखना है कि एक तो -6 है, एक 6 है, तो 6 किस तरफ है, तो 6 इसके दाईं तरफ स्थित है, ये सही है। तो 6 दाईं ओर स्थित है। अगला देखिए 1 और -6, -6 तो इस तरफ आएंगे और 1, तो -6 ये रहे और 1 ये रहे, तो 1 है ना -6 के दाईं तरफ स्थित, तो 1 है दाईं ओर
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं आपको और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले इन दोनों के मध्य पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखो ये 0 ये रहा, ठीक है, 0 से -7, तो 0 से -7 के बीच में कौन कौन सा आता है? -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, तो हमें पता है कि माइनस की जो जितनी बड़ी है वो सबसे छोटी है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे छोटी पहले, फिर -5 उससे बड़ी, -4 उससे बड़ी, -3 उससे बड़ी, -2 उससे बड़ी और -1 सबसे बड़ी, ठीक है। अब -4 और 4 के बीच में तो -3, -2, -1, 0, आपके यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। अब ये माइनस की छोटी है तो बढ़ते क्रम में क्या हो गई आपके? सबसे छोटी माइनस की 3 है, उससे छोटी है, उससे बड़ी है 2, उससे बड़ी 1, उससे बड़ी 0, उससे बड़ी 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3। ये बढ़ते क्रम हो गया। अगला है -8 और -15 के बीच, तो -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15, 15 के बीच में लिखनी। तो अब बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो प्लस वाले सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे -14 सबसे छोटी हो गई, उसके बाद उससे बड़ी -13, उससे बड़ी -12, उससे बड़ी -11, उससे बड़ी -10, उससे बड़ी -9, उससे बड़ी -8 हो गई। अब यहाँ पर अगला देखिए -30, ठीक है, -30 और 23 के बीच माइनस के, तो -30 और 23 के बीच में -29, -28, -27, -26, -25 और -24। अब बढ़ते क्रम में लिखना आपको, तो सबसे छोटी पहले और उसके बाद बड़ी बड़ी बड़ी, तो सबसे छोटी -29 है क्योंकि ये माइनस की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद -28, -27, -26, -25 और -24, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि पहला है 8वें का कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े, तो देखो ये -20 हो गए यहाँ पे, इसके बाद बड़े लिखना है। तो जैसे हम ये संख्या रेखा होती है, इस तरफ चलते हैं तो घटते क्रम में और इस तरफ चलते हैं तो बढ़ते क्रम में। तो -20, -19, कुछ भी आपको, यानी -20 से बड़ी संख्या लिखनी है, -19 से लेकर 18, 17 माइनस तक, फिर आप धनात्मक वाली भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपसे बड़े 4 लिखने हैं, तो इससे बड़े कुछ भी लिखना है, तो मैंने इससे बड़ा, यानी ये दोनों माइनस की है, तो जो बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। उसके बाद -18, फिर -17, फिर -16। देखो ये बड़ी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और ये छोटी। -10 से छोटे, अब इससे छोटे, छोटे का मतलब ये -10 हो गया। इधर चलते तो घटते क्रम होता, तो -11 छोटा है इससे, -12 छोटा है, -13 छोटा है। देखो प्लस वाली संख्या में जो प्लस की बड़ी होती है वो बड़ी होती है और जो छोटी होती है वो छोटी होती है, लेकिन माइनस की संख्या में जो बड़ी होती है या जो आपको बड़ी दिखती है, जैसे -11 और -5, -11 और -5 आपको दिख रही है कि बड़ी तो 11 होती है, लेकिन माइनस में जो बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ध्यान रखना। और जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी होती है किसके अंदर? माइनस के अंतर्गत। तो ये हो गई आपकी -10 से 4 छोटे और -20 से बड़े 4 पूर्णांक। अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं तो हम 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? ऋणात्मक पूर्णांक। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो आपको बताना है कि जो संख्या रेखा है उसके -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या रेखा होती है, इधर 0, फिर पहले आता है इधर -8,
फिर माइनस का 10। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो संख्या रेखा पर -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है, तो -10 इधर आता है, तो दाईं ओर -10 का यही होता तो सत्य है। अगर असत्य होता तो इसको सत्य बनाना पड़ता था। अगला है कि संख्या रेखा पर -100, जो -100 है वो -50 के दाईं ओर स्थित है। यहाँ पर देखो ये माइनस का 100 हो गया, यहाँ पे ये माइनस के इधर 50 हो गए, तो माइनस का जो 100 है वो 50 के बाईं ओर स्थित है, एक दाईं ओर स्थित है, तो यहाँ पे लिख रखा दाईं ओर, तो ये दाईं ओर नहीं है, देखो यहाँ पे बाईं ओर है। दाईं ओर कोई संख्या है तो इस वाला तरफ भाग होता है दाईं ओर, इस वाला भाग होता है बाईं ओर। तो ये 100 इस तरफ स्थित है इस संख्या के, यानी ये माइनस के 50 इस तरफ स्थित है 100, तो बाईं वाला है। यहाँ पे दाईं दे रखा, तो ये सत्य नहीं है, कैसा कथन है, असत्य है। तो इसको अब क्या बनाना, आपको सत्य बनाना। तो आपको लिखना है संख्या रेखा पर -100 -50 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, फिर है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। मैंने आपको बताया था कि सबसे जो छोटा पूर्णांक होता है ऋणात्मक वो अनंत होता है, ये -1 सबसे बड़ा होता है। असत्य है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, ये देखो ये सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं होता है, ये सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, अनंत। अब इसको आपको सत्य बनाना है। ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक अनंत होता है। अब इसको आपको सत्य बनाना कि ये कैसा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। अगला देखिए यहाँ पे -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। अब आपको मैंने बताया कि जो संख्या माइनस में आपको बड़ी दिख रही है, ठीक है, वो असल में सबसे छोटी होती है। तो इन दोनों में जो बड़ी दिख रही है वो असल में क्या है, दोनों से इससे छोटी है। तो पूर्णांक इससे बड़ी है, तो नहीं ये छोटी है, असत्य है। -26 पूर्णांक -25 से कैसा है, यहाँ पर छोटा है। ठीक है ना, कर सकते हो इस तरह से आप। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा खींचनी है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर और लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं, ये -2 है, इसके दाईं ओर इस तरफ वाला भाग होता है, कितने कदम चलते हम, 4 1 2 3 4, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है यदि हम 1 के, ये 1 है ये वाला, इसके बाईं ओर, ये बाईं ओर इस तरफ होता है, दाईं ओर इस तरफ होता है, बाईं ओर 5 कदम चले, 1 2 3 4 5, तो -4 प्राप्त होता है। यदि हम संख्या रेखा 8 पर है, -8 पर, ये -8 है, ठीक है, ये 7 8, और हमें -13 पर पहुंचना है, तो -13 इस तरफ होगा, 10 11 12, तो हमें किस दिशा में चलना चाहिए, यानी -8 से कौन सी दिशा, ये वाली होती है बाईं ओर, तो आपको लिखना है बाईं ओर। अगला देखिए आप यहाँ पर, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर है, किस पर है, -6 पर है, ठीक है, और -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना है। अब यहाँ पर हम -6 पे यहाँ पे खड़े हैं और -1 पे पहुंचना है यहाँ पर, तो ये वाला भाग है, यानी इस तरफ चलना, तो इस तरफ चलने का मतलब दाईं ओर चलना, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सी दिशा में चलना है आपको, दाईं ओर दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।